के अखिला को वफा प्यार का अखिला को वफा प्यार का पैगाम न होता, अरे दुनिया में अगर मजहब इस्लाम न होता, दुनिया में शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह की शख्सियत, शेखुल हिंद रहमतुल्लाह वो भी एक मौलाना थे, उनका भी एक अहम किरदार रहा है इस सरजमीन को आजाद कराने में, हिंदुस्तान को आजाद कराने में। जब अंग्रेज माल्टा के दौर दीवार में शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह को तकलीफें देता था, अजियतें देता था, परेशानियां देता था, ये जो सलाखें हैं जिसको हम आप सरिया बोलते हैं, गरम करके इनके जिस्म पर लगाता था, तो इनके शागिर्द हजरत अल्लामा हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह से बर्दाश्त नहीं, उनसे रहा नहीं गा। कहा हजरत अल्लाह ने आपको अल्फाज का वो जखीरा दिया है कि अगर आप अंग्रेजों से बात करें तो आपकी बात झूठी भी नहीं होगी और आप अंग्रेजों की सजाओं से बच भी जाएंगे, इनकी तकलीफ से बच भी जाएंगे। उस वक्त शेख हिंद रहमतुल्लाह अलैह ने कहा था, हुसैन अहमद एक बात याद रखना, हालात के कदमों में कलंदर नहीं गिरता, हालात के कदमों में कलंदर नहीं गिरता, और टूटे जो सितारा वो जमीन पर नहीं गिरता, और गिरते हैं समंदर में बड़े शौक से दरिया, लेकिन किसी दरिया में समंदर नहीं गिरता। ये उलमाए किराम है जिन्होंने अपनी गर्दनें तो कटवा ली, लेकिन अंग्रेजों के सामने अपनी गर्दनों को नहीं झुकने दिया। और ये उलमाए किराम उन्हीं की रूहानी औलाद है, उन्हीं की रूहानी औलाद है। आइए हजरात, अब वक्त भी काफी हो चुका है। अच्छा भाई, हजरत जो मेरे उस्ताद मोहतरम हजरत मौलाना इनायतुल्लाह साहब कासमी दामत बरकातुम तशरीफ रखते हैं, तो हजरत का अभी बयान होगा, लेकिन मदरसे के मोहतमीम साहब की ख्वाहिश है कि इन हजरत का नाम बोल दिया जाए और हजरत का इस्तकबाल ही वो कर दें। जैसे मौलाना अदनान साहब हैं, और पहाड़ी उर्फ ईसा प्रधान साहब हैं, राजेंद्र प्रधान साहब हैं, और इसी तरह अब्दुल गफ्फार रायनी साहब हैं। ये हजरत वाला का इस्तकबाल करते हैं, उसके बाद हजरत का बयान। अब्दुल कादिर रायनी साहब, अच्छा शफीक और पट्टू खान साहब, जो भी हैं कमेटी के लोग जो भी हैं, तो हजरत का इस्तकबाल कर दें थोड़ा सा, और उसके बाद फिर हजरत का बयान। आ जाए जल्दी से जी। मौलाना, अच्छा मौलाना अबुल खैर नदवी साहब वो भी तशरीफ लाए। चलिए, जिनका भी नाम बोला गया है बस उनकी तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया, उनका बहुत बहुत शुक्रिया भाई, जिन लोगों ने गुलपोशी की है और जिन लोगों ने भी इसमें हिस्सा लिया है। बड़े ही अदब एहतराम के साथ उस्ताद मोहतरम हजरत मौलाना मोहम्मद इनायतुल्लाह साहब कासमी दामत बरकातुहू, उस्ताद मदरसा नूरुल उलूम बहराइच। जाए पहले।
भाई आप लोग आगे आ जाएं, थोड़ा थोड़ा आगे चल के आ जाएं, थोड़ी हरकत कर लें, हरकत में बरकत है, आ जाएंगे। और जगह खाली रखिए, आ जाइए। भाई आगे बढ़ लीजिए ताकि वो जो लोग पीछे आजाद खड़े हैं ना वो आ सके। काफी जगह, बहुत जगह है, बढ़ लीजिए थोड़ा। थोड़ा बढ़ने में तकल्लुफ कर रहे हैं। और आगे बढ़ लीजिए। आप इसको रोक दीजिए, कहीं तो भाग रहा है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु। ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم। वक़ाल ताला फी आयतिन उख़रा या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। वक़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही औ कमा क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बारकल्लाहु लना व लकुम फ़िल क़ुरआनिल अज़ीम वनफ़अना व इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम। सदर जलसा, मुअज़्ज़ज़ व मुवक़्क़र उलमा इकराम, बुजुर्गों, दोस्तों और भाइयों, माँ और बहनों, बच्चों और बच्चियों, अल्लाह का फजल और करम है कि आज हम और आप सब मदरसे के मोहतमीम हज़रत मौलाना ज़हूर साहब दावत बरकातहू और उनके रुफ़क़ा की दावत पर यहाँ इकट्ठा हुए हैं। अब हज़रात ईशा के बाद से, बल्कि मैं तो ईशा के वक्त आया हूँ, उससे पहले भी बच्चों का प्रोग्राम चल रहा था। मुसलसल आप प्रोग्राम सुन रहे हैं और नात पाक, तिलावत कलामुल्लाह, खास तौर से हज़रात उलमा किराम की तकरीरें, उनमें बिलखुसूस हज़रत मौलाना मुफ्ती हिलाल साहब दावत बरकातहू ने इस्लाह मुआशरा और दूसरे उन्वान से जो बातें की, बड़ी मजबूत पुख्ता बातें आपने समाअत फरमाई। हमारे बाद भी आपके महबूब, चहेते, जाने पहचाने
मौलवी अमीन साहब मुकरिया भी तशरीफ फरमा है, इंशाअल्लाह उनका बहुत ही कीमती बयान होगा। मैं बीच में मौलाना का हुक्म हुआ है इसलिए बैठ गया हूँ। आप अल्लाह ताला से दुआ फरमाएं कि कुछ इस्लाही बातें, अच्छी बातें जो हमारे लिए भी मुफीद हों, आपके लिए भी मुफीद हों और ज़ख़ीरे आखिरत बने, अल्लाह ताला कहलवा ले। हमने अभी आपके सामने कुरान करीम की 2 आयतें पढ़ी और एक हदीस पढ़ी। कुरान करीम की एक आयत तो तालीम से मुताल्लिक़ है और दूसरी आयत इस्लाह मुआशरा से मुताल्लिक़ है। आपको ये मालूम होना चाहिए कि ये आयत जो हमने अभी पढ़ी है, ये किन हालात में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर नाज़िल हुई। ये सबसे पहली आयतें हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब गार हिरा में, गार हिरा बहुत ऊंचा पहाड़ है, जो लोग हज करने गए हैं या उम्रा करने गए हैं उन्होंने देखा होगा, और जो लोग हज करने गए हैं अगर कोई चढ़ गया तो मुश्किल से वो उतर पाएगा, बहुत ऊंचाई पे। और हुकूमत ने भी वहां कुछ इंतजाम नहीं किया है, जिस अंदाज पे पहले था उसी अंदाज पे अब तक है, ताकि लोग कम से कम वहां जाएं, वरना वहां भी पहुंच करके पता नहीं कौन सा शिर्क करने लगे। आजकल तो मसला सबसे बड़ा यही है भाई, और अल्लाह ताला ने इस चीज का ऐलान कर दिया है कि हम सब चीज को माफ कर देंगे। अगर किसी आदमी ने नमाज नहीं पढ़ी, अल्लाह का हक है, अल्लाह चाहेगा तो माफ कर देगा। रोजा नहीं रखा, अल्लाह का हक है, अल्लाह चाहेगा तो माफ कर देगा। जो हुक्मुल्लाह है, अगर अल्लाह चाहेगा तो उसको माफ कर देगा। लेकिन शिर्क के बारे में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान करीम में साफ साफ फरमाया, इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युश्रका बिही व यग़फ़िरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। आपको मालूम है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश जो हुई, न तो आपके वालिद थे और न आपकी वालिदा। आपके दादा ने परवरिश की, उसके बाद फिर आपके चचा ने परवरिश की, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके लिए कोशिश भी की, हिदायत की कि ईमान ले आवे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचा अबू तालिब से कहा कि आप हमारे कान में कलमा कह दें, आगे मेरा काम है। तो अल्लाह ताला ने फरमाया, इन्नका ला ताहदी मन अहबब्ता वलाकिन्नल्लाह यहदी मन यशा। ऐ नबी, आप जिसको चाहे हिदायत नहीं दे सकते, अल्लाह जिसको चाहे। अच्छा, यही वजह है कि हज़रत सलमान फारसी फारस से आए, हेलो, बिलाल हबशे से आए, तो ये हज़रत कहा करते थे कि बड़ा अच्छा हुआ अल्लाह ताला ने हिदायत को अपने हाथ में रखा, बड़ा अच्छा हुआ। अगर हिदायत को अल्लाह ताला अपने हाथ में न रखते बल्कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में देते थे, तो आप पहले अपने खानदान वालों को देते कि हम लोग देते। हम फारस से फारसी में रह जाते, हम हफ्शा से हफ्शाई में रह जाते हैं, और हिदायत हमारे हाथ में आती है। ये बड़ा अच्छा हुआ जो अल्लाह ने ये पावर अपने हाथ में रखा।
तो अल्लाह ने उनको हिदायत दिया। तो माल आज वो भी आखिरत में मुश्किल के साथ होंगे। आप सोचें और गौर करें कि अल्लाह ने हमको ईमान की दौलत दिया, कितनी बड़ी दौलत है। हजरत जाने का माहौल ना बनाए, हजरत कितनी मौलाना बड़ी दौलत बाकी अफरा तफरी और का माहौल इतनी ना बड़ी दौलत है कि इसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते। सैयदना हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से अर्ज किया कि अल्लाह ताला आप मुझे कोई ऐसा जिक्र बता दीजिए जिसके जरिए मैं आपका जिक्र क्या करूंगा, मैं आपको याद क्या करूंगा। अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐ मूसा ला इलाहा इल्लल्लाह के जरिए मेरा जिक्र क्या करो। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, अल्लाह ताला ला इलाहा इल्लल्लाह तो सभी पढ़ते हैं, मैं चाहता हूं कोई स्पेशल आप जिक्र बता दीजिए। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, ऐ मूसा क्या तुम उसको हल्का समझते हो? अगर सातों आसमान और सातों जमीन और जो कुछ जमीन में है सब एक पढ़ने में दिया जाए और ला इलाहा इल्लल्लाह दूसरे पढ़ने में, तो ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ना झूठ जाए। तो अल्लाह ने ईमान जैसी दौलत हम लोगों को जो नसीब फरमाए, बहुत बड़ी दौलत है। इस दौलत के आगे तो कोई दौलत ही नहीं है। और इसका अंदाजा हमें कब लगेगा? जब हमारी आंखें बंद होंगी, तब लगेगा हमें। दुनिया में हमें इसका अंदाजा नहीं लग रहा। तो मैं अर्ज कर रहा था कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो इब्तिदाई आयतें आप पर नाज़िल हुई, जो हमने पहले कुरान करीम की आयत की तिलावत की है, वो इब्तिदाई आयत है जो नाज़िल हुई। और कैसे वक्त में नाज़िल हुई? कुरान करीम मामूली चीज नहीं है। कुरान करीम वो दौलत है कि जब अल्लाह रब्बुल इज्जत को कुरान करीम को नाज़िल करना हुआ, तो आप सोचे और अंदाजा लगाएं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल कैसा रहा होगा। रिवायत में आता है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जिस खमीर और मादे से सारे इंसानों के दिलों को बनाया, उससे अल्लाह ताला ने अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम के जिस्मों को बनाया। और जिस मादे से अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम के दिलों को बनाया, उससे हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म को बनाया। और जिस मादे से अल्लाह ताला ने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल को बनाया, उसकी दुनिया में कोई मिसाल नहीं। उसके बावजूद जब कुरान करीम को नाज़िल करना हुआ, तो 3 मरतबा आपका सीना चाक किया गया और चाक करके उसमें नूर भरा गया। और नूर बनने के बाद फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उस सीने के अंदर कुरान करीम को नाज़िल फरमाया। आप इससे अंदाजा लगाएं कितना पाक और मुतबर्रक सीना होगा। तब अल्लाह ताला ने कुरान करीम की आयत नाज़िल फरमाई। और वो भी ऐसे ही नहीं, बल्कि गारे हिरा पे बुलाया। आप वहां अल्लाह की इबादत करते थे और इसी इबादत के दौरान फरिश्ता आया, जिब्रील अमीन आए और उन्होंने कहा, ये क़रा पढ़िए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, माना बेकारी में पढ़ा हुआ नहीं हूं, मैं कैसे पढ़ूं? फिर दबाया, कहा नहीं पढ़िए। फिर आपने फरमाया कि मैं पढ़ा हुआ नहीं हूं। जब तीसरी मरतबा फिर दबाया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान से निकला, फिर आपने पढ़ा। और ये इब्तिदाई आयतें हैं जो नाज़िल हुई। आप गौर करें कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इसमें ये कहा, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, पढ़िए आप अपने रब के नाम से जिसने पैदा किया। आज कहने को तो दुनिया में बहुत सारी तालीम है। डॉक्टरी को भी तालीम कहा जाता है, इंजीनियरिंग को भी तालीम कहा जाता है, और दूसरी चीज़ों को भी तालीम कहा जाता है। लेकिन असल तालीम जो है वो दीन की तालीम है, कुरान की तालीम है।
असल तालीम दीन के और कुरान की है। यह सब दुनियावी तालीम है और इसको तालीम भी नहीं बल्कि इसको फन का दर्जा दिया जाएगा। इसको आप फनून में इस्तेमाल कर सकते हैं, फन कह सकते हैं, इसको तालीम नहीं कह सकते हैं। इसलिए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान करीम में फरमाया है, अपने रब के नाम से पढ़ो जिसने कि तुमको पैदा किया। और ये मामूली चीज आजकल मदारिस को हम मामूली समझते हैं। ये मदारिस दीन के किले हैं और इतने मजबूत किले हैं कि अगर ये नहीं रहेंगे तो हमारा वजूद खत्म हो जाएगा। और इनकी जड़ अगर आप देखें तो इन मदरसे की इब्तिदा कहां से हुई है? मदरसे की इब्तिदा सुफ़ा से हुई है। बहुत से लोग जो हज करने गए हैं जानते हैं कि सुफ़ा मस्जिद नबवी में एक चबूतरा है। उस वक्त सहाबा जो दीन की तालीम हासिल करते थे, जो तालिब इल्म होते थे, वो बैठे रहते थे वहां और दीन को सीखते सिखाते रहते थे। ना उनके खाने के इंतजाम, ना पीने के इंतजाम, ना रहने के इंतजाम, कुछ भी नहीं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बसा औकात भूखे होते थे तो बेहोश होकर गिर पड़ते थे, कहीं से कुछ खाने नहीं मिलता था। लेकिन इस बेसरो सामानी में भी वो लोग पढ़ते लिखते रहते थे। हज़रत अबू हुरैरा खुद फरमाते हैं कि लोग कहते हैं कि अबू हुरैरा से रिवायतें बहुत हैं, अहादीस बहुत मरवी हैं, और ये नहीं देखते कि जब सब लोग आराम करते थे तो अबू हुरैरा वहां पड़े रहते। तो सबसे पहला मदरसा वो असहाबे सुफ़ा का है। उसके बाद फिर मदारिस चले और खिलाफत का दौर शुरू हुआ और मदारिस चलते रहे और खिलाफत के दौर में खिलाफत की तरफ से मदरसे चलते रहे। फिर उसके बाद तीसरा दौर आया और तीसरे दौर में जो रुअसा होते थे, मालदार लोग होते थे, बड़े बड़े लोग होते थे, सलातीन होते थे, उमरा होते थे, उज़रा होते थे, उनके जरिए से मदारिस चलते थे। उसके बाद चौथा दौर आया। अल्लाह ताला हमारे बुजुर्गों को गरीक़ रहमत फरमाए, उनकी कब्रों को नूर से भर दे कि हमारे अकाबरीन ने फिर दारुल देवबंद की बुनियाद रखी और तमाम मदारिस की बुनियाद रखी ताकि दीन महफूज रहे। और ये सिलसिला चला चंदे का और इस तरह से निजाम चला। आज तो हमारा हाल ये है कि मदारिस के सिलसिले में हम बहुत पीछे हैं। अगर उसमें चंदा देना हो, खर्च करना हो तो उसमें हम पीछे हो जाते हैं। हालांकि कुरान करीम ने एक बड़ा दिलचस्प वाक़या बयान किया, बहुत अहम वाक़या बयान किया। सूरह कलम में 29वें बारे में अल्लाह ताला ने एक वाक़या बयान किया है। इन्ना बलौना कौम बलौना अस्हाबल जन्ना, एक बाग वालों का तज़किरा किया है। यमन में एक साहब थे, उनके एक बाग था खजूरों का, और बाद लोगों ने लिखा कि अंगूर का बाग था। बहुत अच्छा, बहुत बड़ा बाग था। अच्छा, उनका तरीका यह था कि जो पैदावार होती उसके वो 3 हिस्से करते। एक हिस्सा तो उसी में लगा देते बाग में, और दूसरा हिस्सा गरीबों में तकसीम कर देते, और तीसरा हिस्सा अपने बाल बच्चों के खर्च के लिए रखते। यह हमेशा से उन्होंने दस्तूर बना रखा। अच्छा, ये उसी दौर में नहीं है, बल्कि अभी मैं एक हफ्ता पहले नेपाल गया था, तो वहां एक साहब हमको मिले। उन्होंने भी बताया कि हमारे जितने नफा होता है, जो कुछ होता है, वो हम 3 हिस्सा करते हैं। एक हिस्सा गरीबों में तकसीम करते हैं और मदरसे वालों को देते हैं, दूसरा हिस्सा इसमें लगा देते हैं, और तीसरा हिस्सा अपने बाल बच्चों के खर्च के लिए रखते हैं। अब अगर 3 लाख का हुआ तो 1 लाख हमने उसमें लगा दिया बाग में, और 1 लाख गरीबों में तकसीम किया, और 1 लाख बच्चों के लिए रखा। अच्छा, बाप ऐसा क्या करता था? कुरान करीम ने एक वाक़या बयान किया। अब जब बाप का इंतकाल हो गया
तो 3-4 भाई थे, उन्होंने मशवरा किया कि क्या होना चाहिए। तो चुपके से मशवरा किया कि ऐसा किया जाए कि राती राता तोड़ लिया जाए, इसलिए कि बात जो था, अच्छा पहले से गरीबों को मालूम होता था, तो क्या होता था कि काफी तादाद में गरीब लोग पहुंच जाते पहले से, उनको मालूम था क्या उनके यहाँ तकसीम होगा। तो इन्होंने प्लानिंग बनाया कि राती राता हम लोग तोड़ लेंगे, सुबह होते होते हम चले आएंगे। प्लान बनाया। अच्छा इनका प्लान अपनी तरफ, और अल्लाह जो चाहता है वही होता है। अब इनका प्लान बना रह गया, बनाया, और रात को राती में अंधेरे में पहुंच गए जाकर। अब देख रहे हैं कि कहीं जो है बाग मिल ही नहीं रहा, इधर उधर के कुछ देखा दाखा निशान, तो कहा बाग तो यही था। कुरान करीम में अल्लाह ताला ने फरमाया फास बहत कसरी फतना दो मुस्लिम। हाँ, अल्लाह ने सब बाग को बिल्कुल जला दिया। चलो कहां जाओ, अल्लाह ताला तो देख रहा है कि नहीं देख रहा है। तुम्हारी नीयतों को अल्लाह ताला, जो तुम्हारे दिल में आता है वो भी अल्लाह ताला जानता है। अल्लाह का फैसला हो गया। अब ये लोग शर्मिंदा हुए, एक दूसरे से कहने लगे, कोई भाई दूसरे कहने लगा, वो तुझसे कहने लगा कि तुम्हारी वजह से हुआ, तुम्हारी वजह से हुआ। फिर इन लोगों ने आपस में मुशावरा किया और कहा यार जिसे बात करते थे वैसे करेंगे। चुनाचे फिर वही निजाम शुरू कर दिया और 3 हिस्सा करना शुरू कर दिया। फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दिन रात दिन दूनी चौगुनी तरक्की लाने। तो आज अगर हम इन मदारिस का ख्याल करेंगे और इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे और इसमें चंदा देंगे, तो ऐसे ही हमारे माल में बढ़ोतरी होगी, हमारे माल में बरकत होगी और हमारा माल बुराइयों से महफूज रहेगा। हमारे माल में हर तरह से अल्लाह ताला हिफाजत फरमाएगा। और अगर नहीं खर्च करेंगे नेक कामों में तो अल्लाह रब्बुल इज्जत इस माल को बर्बाद कर देगा। इसीलिए हदीस में आता है कि कोई आदमी मैदान महशर में उस वक्त सरक नहीं सकेगा जब तक 5 सवालों का जवाब नहीं देगा। हाँ याद रखिएगा, 5 सवाल हश्र के हैं और 3 सवाल कब्र के हैं। अच्छा ये तो अल्लाह ने बड़ा आसान कर दिया। आप सब लोग सोचते होंगे यार सवाल मालूम हो जाए तो जवाब पहले से लगाएंगे। सवाल सबको मालूम है। कब्र के 3 सवाल ये होंगे कि तुम्हारा परवरदिगार कौन है और तुम्हारा दीन क्या है और तुम्हारे नबी कौन है। ये 3 सवाल होगा। अच्छा आप लोग सोचे भी, अगर ज़हन में बैठा ले कि लिख लिया जाएगा या खूब रट लेंगे कि अल्लाह ताला जिसे पूछेंगे तुम्हारा रब कौन है, हम कह देंगे अल्लाह। जैसे पूछेंगे दीन क्या है, इस्लाम। और जैसे पूछेंगे अल्लाह ताला तुम्हारे नबी कौन है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अरे आज तो बच्चे सब हीरोओं के नाम, फिल्म एक्टरों के नाम, खिलाड़ियों के नाम सब बिल्कुल असबर हैं। उनकी सवाल हयात भी असबर है, जिसके बारे में पूछना चाहो पूछ लो। लेकिन अगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का नाम, वालिदा का नाम, आप कहाँ पैदा हुए, कितनी उम्र हुई, क्या कब नबूवत मिली, ये किसी को नहीं मालूम। नहीं मालूम। क्यों? इस पर मेहनत नहीं हुई। सब चीजें मालूम और ये चीज नहीं मालूम है, तो हमें इसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। अच्छा ये 3 सवाल के जवाब वही शख्स दे सकता है जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल के हुक्म पर चलता होगा, वही दे पाएगा।
और जो अल्लाह अल्लाह के रसूल के हुक्म पर नहीं चलता होगा वो इन सवालों का जवाब दे ही नहीं पाएगा, चाहे जितनी मेहनत करे। इसी तरह हश्र के पास सवाल सब सुन लें, मेरी माँ बहनें भी सुन लें, उनसे भी ये सवाल होगा। पहला सवाल होगा कि अल्लाह ने तुमको उम्र दिया था 40 साल, 50 साल, 60 साल, 70 साल, 100 साल, तुमने उस उम्र को कहां जाया किया? एक मिनट का सवाल होगा। और दूसरा सवाल होगा कि जवानी की ताकत को कहां लगाई? हालांकि जवानी की जो ताकत है उम्र में वो सवाल आ गया, लेकिन चूंकि जवानी दीवानी होती है इसलिए अल्लाह ताला ने उसका सवाल अलग से भी रखा। और तीसरे कि माल कैसे कमाया, जायज तरीके से या नाजायज तरीके से? हाँ, और खर्च कहां किया? चौथा सवाल कि जायज जगह या नाजायज जगह? अच्छा, कारी सिद्दीकी साहब रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने पूछा कि हमें कैसे पता चले कि हमारा माल जायज है या नाजायज है? तो उन्होंने कहा बहुत सिंपल से जवाब है इसका कि अगर तुम्हारा माल जायज जगह खर्च हो तो समझ लो कि तुम्हारा माल जायज है, और अगर तुम्हारा माल नाजायज जगह खर्च हो तो समझ लो कि तुम्हारा माल नाजायज है। इसलिए कि जायज माल नाजायज जगह नहीं खर्च हो सकता है और नाजायज माल जायज जगह नहीं खर्च हो सकता है। हज्जाज इब्न यूसुफ का नाम तो बहुत से लोगों ने सुना होगा, बहुत बड़ा जालिम बादशाह गुजरा। उसके जमाने में एक जमात थी मुस्तजाब दावत, यानी जो दुआ करे वो कबूल हो जाती है। अच्छा, अब उसको बड़ी फिक्र लायक हुई कि अगर कहीं खुदा न खास्ता हमारे लिए हाथ उठा दिया और हम इतने बड़े जालिम हैं तो माला हमारा घर खो जाएगा। उसने बहाने से दावत कर ली इस जमात की और खाना खिला दिया। खाना खिलाने के बाद कहा अब मुझे इत्मीनान हो गया। तो लोगों ने कहा क्या बात है? कहा मैं इनके पेट में हराम माल पहुंचा चुका हूं, अब बिल्कुल मुझे यकीन हो गया कि इनके पेट में हराम माल पहुंचा चुका हूं, उनकी कोई दुआ कबूल नहीं होगी, लिहाजा मुझे भी इत्मीनान होगा, चाहे इतना दुआ करें। आज हम गौर करें अपनी जिंदगियों पर, सोचें कि खाने में, पीने में, माल कमाने में, खर्च करने में हम लोग कितने एहतियात करते हैं। इसलिए मेरे अजीजों, दोस्तों, बुजुर्गों, हम सबको चाहिए कि दीनी कामों में खर्च करें और दीन की तालीम पर खर्च करें और अपने बच्चों को दीन पढ़ावें और दीन से ताल्लुक रखें। इसलिए कि अगर हमने नहीं किया तो आखिरत में बहुत बुरा होगा, अंजाम बहुत बुरा होगा। इसीलिए मैंने दूसरी आयत पढ़ी थी, ऐ ईमान वालों, अपने आप को और अपने घर वालों को दोज़ख की आग से बचाओ और सही मुआशरा बनाओ, सही इंसान बनो। और अगर ऐसा नहीं किया तो तुम्हारे लिए बहुत बड़ी गुमराही और बर्बादी है। आज हम अगर अपनी जिंदगी पर गौर करें तो हमारी जिंदगी सुन्नत से, तरीके से, अल्लाह अल्लाह के रसूल के हुक्मों से, तरीके से बहुत कटी जा रही है। पहले जमाने के सलातीन, बादशाह और फकीर सब अल्लाह वाले होते। मौलाना पीर जुल्फ़िकार नक्शबंदी ने एक फकीर का वाक़या लिखा। कहा एक अंग्रेज आया और वो दिल्ली आया जामा मस्जिद को देखने। जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर एक माजूर फकीर बैठा रहा करता था। वो आया तो जैसे फकीर मांगने के लिए दौड़ते नहीं है, वो अभी जरा से बढ़ा, हालांकि माजूर था लेकिन बड़ी मुश्किल से तो बढ़ पाया। तो उसने खुद दे दिया उसको। अब देने के बाद जो उसके पर्स रही, पर्स उसने समझ के क्या जेब में हमने रखा और वो गिर गई नीचे। उस फकीर ने उठा लिया उसको। ये अंग्रेज चला गया।
और जामा मस्जिद को घूमा, सब देखा बाला, सब फोटो लिया और उसके बाद चला गया जहां रिहाइश थी वहां रुका और जाकर अपनी बीवी को सारी बात बताई कि जामा मस्जिद देखने गया था, बड़ी खूबसूरत है, बहुत उम्दा है, बहुत अच्छी बनी हुई है, सब कुछ बताया। तो बीवी को भी ख्वाहिश हुई कि हम भी जाएंगे। तो कहा चलो ठीक है, कल तुमको भी दिखा देंगे। जब थोड़ा फुर्सत में हुआ और उसने चेकिंग शुरू किया तो मालूम हुआ उसका पर्स गायब। अब पता नहीं किसने मार दिया, कहाँ खो गया, कहाँ गायब हो गया, बहुत परेशान। तो उसकी बीवी ने कहा दूसरे दिन कि हमको भी ले चलो। कहा अच्छा ठीक है चलो ले चलते हैं। अब जब ये फकीर गया, ए भाई आप बात कर लो या तो फिर पढ़ा दे। तो बात कर लीजिए आप। यह फकीर फिर बैठा था वहीं। जब वो अंग्रेज आया तो ये फकीर थोड़ा आगे बढ़ा, ये सोच करके कि लाओ इनको पर्स दे दें। अच्छा वो ये समझा अंग्रेज कि कल हमसे पाया था तो हो सकता है कि हाँ इसलिए आगे बढ़ रहा। तो उसने कहा हुजूर इसके लिए नहीं मैं आगे बढ़ रहा हूँ, आपका पर्स कल गिर गया था, आप समझे कि जेब में रखा है, लेकिन पर्स नीचे गिर गया था, वो मैंने उठा लिया था, वो आपको देने आया और कल मैंने तलाश किया आप इधर से गुजरे नहीं और मैं ज़ईफ था, कमजोर था, माजूर था, इसलिए आप पहुंच नहीं पाए। तो उसने कहा कि आज एक एक पैसा दो दो पैसा तुम मांगते हो। ताज्जुब उसको भी हुआ। कहा एक एक दो दो पैसा मांगने वाला आदमी और ये हजारों पा गया था तो ये क्यों ले नहीं बैठा। तो आगे वाली बात सुनने वाली हम सबसे बहुत कीमती बात है। उस फकीर ने कहा कि पहले तो हमारे दिल में आया कि लाओ रख लें, लंबी रकम है। उसके बाद हमने सोचा कि आप ईसा अलैहिस्सलाम के उम्मती हैं और हम हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं। कल मैदान महशर में जब आपके भी नबी होंगे, हमारे भी नबी होंगे, और अगर कहीं आपके नबी ने कह दिया कि आपके उम्मती ने हमारा पर्स ले लिया था तो हमारे आका रुस्वा हो जाएंगे। हम नहीं चाहते कि हमारे आका हमारी वजह से रुस्वा हो। यह एक फकीर की हालत है। आज हम अपनी जिंदगियों पर गौर करें, सोचें, समझें कि हम लोग कितना नाफरमानी करते हैं। सुबह से शाम तक सब अल्लाह की नाफरमानी में गुजर रही है। और उस जमाने के फकीर भी ऐसे थे कि इसकी वजह से हमारे आका को रुस्वा ना हो। सुबह से ये हदीस में आता है हर हफ्ते में एक मरतबा सारे उम्मतियों के अमाल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पेश किए जाते हैं। जब हमारे अमल पेश होते होंगे तो क्या आपको तकलीफ नहीं होती होगी? बिल्कुल तकलीफ होती होगी। एक मरतबा ईरान के बादशाह के पास एक शख्स आया और वो बादशाह वो छोटी छोटी दाढ़ी रखता है। तो उसने कहा कि आगा रेशमी तराशी क्या आप दाढ़ी कटवाते हैं? तो कहा रेशमी तराशे वो लेकिन दिले किसे नहीं खराशे। मैं दाढ़ी तो कटवाता हूं लेकिन किसी के दिल को रंजीदा नहीं करता। तो फौरन जवाब दिया भले दिले रसूलुल्लाह में खराशी। किसी के दिल को तकलीफ दो या न दो, लेकिन हुजूर के दिल को तकलीफ दे दो। इसलिए कि हर हफ्ते में दो मरतबा, हर हफ्ते में एक मरतबा आपके पास अमाल पेश होते हैं। जब पेश होते होंगे तो क्या हाल होता होगा आपको कितनी तकलीफ होती। तो मेरा अजीजों दोस्तों, आज हमें इस बात की जरूरत है कि हम अपने मुआशरा की इस्लाह करें और नेक अमल करें और खालिस अल्लाह को राज़ी और खुश करने के लिए करें। एक हदीस में रिवायत में 3 लोगों का वाकया आता है कि 3 आदमी सफर कर रहे थे
और एक जगह पहुंचे जहां पर पहुंचने के बाद पहाड़ी का दुर्रा चला आया और रास्ता बिल्कुल बंद हो गया। अब तीनों ने आपस में मशवरा किया कि आखिर क्या किया जाए, रास्ता तो बंद हो गया। तो मशवरे में बात आई कि हमने कोई अमल अल्लाह को राज़ी और खुश करने के लिए किया हो सकता है कि उसके तुफैल में दुआ करें अल्लाह मियां रास्ता खोल दे। तो उनमें से एक शख्स ने दुआ किया कि अल्लाह, मेरे एक चचा की लड़की थी, बहुत गरीब थी, बहुत फाके से रहती थी। एक दिन आई हमारे पास और वो कहने लगी कि हमारे पास खाने को नहीं है, आप हमारी कुछ मदद कर दीजिए। तो मैंने उससे कहा ठीक है, हम मदद तो कर देंगे, लेकिन हम जो कहेंगे वो करना होगा। चुनाचे बेचारी तैयार हो गई। जब रात में कमरे में तन्हा हुए तो उसने एक बात कही जो मेरे दिल को लगी। उसने कहा, भाई, अल्लाह ने जिस चीज को हराम कर दिया आप उसको कैसे हलाल समझते? तो कहने लगे, उससे मेरे दिल पर ऐसी चोट लगी कि मैंने तौबा कर लिया और उसको पैसे भी दे दिया। अल्लाह ताला खालिस तुझे राज़ी और खुश करने के लिए हमने काम किया। अल्लाह ने थोड़ा सा रास्ता खोल दिया, लेकिन इतना नहीं हुआ कि जाएंगे। दूसरे आदमी ने दुआ किया कि अल्लाह रब्बुल इज्जत, मेरे यहाँ बहुत से मजदूर आए थे काम करने के लिए। उनमें से एक मजदूर ऐसा था जो अपनी मजदूरी छोड़ के चला गया था। अब मैंने उसकी मजदूरी से एक ऊँटनी का बच्चा खरीद दिया और उससे बहुत सारे ऊँट हो गए। एक अरसे के बाद उसको याद आया कि हमने वहां पैसा छोड़ दिया। वो जब आया तो मैंने कहा, हाँ साहब, तुमने वाकई छोड़ा था, छोड़ गए हो। और मैंने उन सारे ऊँटों को उसके हवाले किया। उसने कहा, एक दिन की मजदूरी आप इतने सारे ऊँट हमें क्यों दे रहे हैं? तो मैंने कहा, नहीं भाई, वो जो तुम एक दिन की मजदूरी छोड़ गए थे, उसी एक दिन की मजदूरी से ये इतने ऊँट हो गए, इसलिए तुम्हारा ही है। तो अल्लाह तुझे खुश करने के लिए, राजी करने के लिए मैंने इससे काम किया। अल्लाह ने रास्ता थोड़ा और खोल दिया। अब तीसरे वाले आदमी ने दुआ किया कि अल्लाह, मेरे वालिदैन बूढ़े थे, आज गौर करें, हमारे लोग नौजवान गौर करें, सोचें कि हम बूढ़े माँ बाप के साथ कैसा सलूक करते हैं। उन्होंने कहा, हमारे माँ बाप बूढ़े थे और मैं खेत से रात को देर से आता था, खेती का काम हमारी था, और रात को जब दूध लाता तो सबसे पहले अपने माँ बाप को पिलाता, बाद में फिर हम और बच्चे इस्तेमाल करते। एक दिन ऐसा हुआ कि हमारे माँ बाप सो गए और हम देर से आए, तो हम रात भर दूध का प्याला लिए माँ बाप के पास खड़े रह गए कि पता नहीं किस वक्त उनको हाजत हो और हम सो जाएं, वो बेचारे भूखे सोते रहे। अल्लाह खालिस तुझे खुश करने के लिए क्या? माँ बाप को कम न समझिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, यही तुम्हारी जन्नत है। इसलिए हमेशा अपने माँ बाप की खिदमत करनी चाहिए, उनकी आज़मत करनी चाहिए। मौलाना पीर साहब जुल्फ़िकार नक्शबंदी दामद बरकातुहू ने एक वाक़या अजीब गरीब लिखा है। कहा, दो भाई थे, उनमें आपस में बंटवारा हो गया। तो आजकल होता यह है कि एक माँ बाप 10 लोगों को तो पाल लेते हैं, लेकिन 10 बच्चे मिलकर एक माँ बाप को नहीं पाल पाते। अभी बहराइच में एक वाक़या आया, बड़िहाट के एक साहब थे, उनके 2 बेटे थे। अच्छा, दोनों ने, एक बड़े बेटे की शादी हो गई तो पहले बाप उनके साथ रहते थे, अब वो शादी हो गई, वो अलग हो गए, एक कमरा इन्होंने ले लिया। और जो दूसरे थे, बाप ने सोचा ला उनकी भी शादी कर दें, तो उसकी भी शादी कर दिया, एक कमरा उसने ले लिया। तो अब इन दोनों भाइयों ने कहा कि अब्बा ऐसा है, अपने अब्बा अम्मा को कहा आप लोग किराए ले लीजिए।
आप लोग किराए ले लीजिए। तो वाह भाई। अच्छा, हमारे पास मामला आया वो मस्जिद में, जो एक साहब लेके आए थे मामला, वो जरा मालदार किस्म के आदमी थे। तो हमने इनसे कहा कि सुनो, सबसे आसान तरीका यह है कि घर तो तुम्हारे नाम से है ना, आप एक बोर्ड लगा दो उस पे कि यह घर बिकाऊ है और वो बेच दीजिए और ये ले लें, आप ले लीजिए, वो पैसा इनको दे दीजिए, उनको बेदखल कर दीजिए। जब वो अपने माँ बाप को निकाल रहे हैं, हालांकि ये बाप ही का है, माँ ही का है, और उसी को निकाल रहे हैं। अब जब बच्चों ने सुना तो दहल गए। फिर उन्होंने बाप को भी रखा, माँ को भी रखा, और उनके लिए अलग इंतजाम किया बना खाना देने के लिए। तो मेरा अजीजों दोस्तों, माँ बाप की खिदमत बड़ी है। तो मैं अर्ज कर रहा था, इंशाल्लाह जल्दी बात खत्म कर दूंगा, इसलिए कि मौलाना तशरीफ भी ले आए हैं और आप हज़रात सुनने के लिए बैठे भी हैं। माशाल्लाह वक्त काफी हो गया है। तो मैं अर्ज ये कर रहा था कि उन दो भाइयों का बंटवारा हो गया। अब छोटे भाई ने कहा कि माँ बाप को हम अपने साथ रखेंगे, वो रखने लगा। अब पहले तो खाना पीने का मसला था, उसके बाद बीमारी का मसला चला, और बीमारी का मसला इतना चला, चलते 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 उसके जमीन भी बिक गई, खेत भी बिक गया, मकान भी बिक गया, और आखिर में उन दोनों का इंतकाल हो गया। अब ये बेचारा बिल्कुल फकीर हो गया, कल्लाश हो गया। इसने अपने भाई से कहा, मेरे भाई आप कुछ मदद कर दो, आप हमारी। तो भाई ने कहा कि बहुत मोहब्बत किए रहो, तुमसे हम कहा रहे कि ज्यादा खर्च न करो, माँ बाप का थोड़ा थोड़ा ख्याल करो बस, और बीमार हैं तो मरीन जाइए। अब आजकल एक मसला ये भी बहुत हो गया है, हाँ, कि अगर ज्यादा बीमार हो जाते माँ बाप तो कहते इनका पैसा ना लगाओ, अब पैसा बेकार है। जब तक फायदा रहा तब तक तो ठीक रहा, और जहां सोचते कि माँ बाप अब काम के लायक नहीं रह गए तो कहता है इनके ऊपर पैसा वैसा न लगाओ। तो कह रहे तुमसे कहे ना कि ज्यादा पैसा ना लगाओ, और तुम मार उनके जो है दुआ लेते रहो माँ बाप की वो दुआ देते रहो, दुआ से पेट भर जाइए, ले दुआ, हम कुछ नहीं करेंगे तुम्हारी। भगा दिया उसने। अच्छा, ये बहुत परेशान। अब ये अल्लाह से दुआ करने लगा, ए अल्लाह मियां कोई रास्ता हमारे लिए खोल दो। भाई अल्लाह सबकी सुनता है। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में फरमाया है कि तुम मुझसे मांगो, मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूंगा। अल्लाह से उसने मांगा। तो एक रात को ख्वाब में देखा इसने कि कोई शख्स आया है, कह रहा है कि फला जगह चले जाओ, एक थैली पड़ी है, उसमें कुछ अशर्फियां हैं, वो ले आओ, उसमें बरकत। फिर दूसरी रात को ख्वाब देखा, फिर तीसरी रात को ख्वाब देखा। तो फिर जहां उन्होंने बताया था कि फला जगह है, एक झाड़ी में बताया था, जरा मैदान जगह में झाड़ी है, वहां बताया था। तो जो पता बताया था उस पते पे गया वो, और वो थैली वहां मिली। अच्छा, काफी दिन बाद मिली थी, बच्चे भी फाका से चल रहे थे, परेशानी खाने पीने की भी थी। तो कहा कि लाओ, इतने दिन बाद पैसा मिला है, अब मछली ले ली, और घर वालों का आज तो कायदे से खिलाई दी, फिर देखा जाएगा। अब मछली उन्होंने बहुत बड़ी सी मछली खरीदा, लेके आए घर, बीबी को दिया, बहुत खुश हुई। फिर मछली के पेट को चाक किया। अल्लाह की मर्जी ऐसी कि मछली के पेट से हीरा निकला। क्या निकला? ये माँ की दुआ का असर है। आजकल लड़कियां तो माँ बाप की खिदमत कर लेती हैं, लेकिन लड़के किनारे नहीं आते। तो माँ दुआएं देती रहती थी कि अल्लाह तुमको तरोताजा रखे, तुमको आबाद रखे, तुमको खुशहाल रखे। तो माँ बाप की दुआ का असर हुआ, हीरा निकला। और वो हीरा जानते कितना कीमती कि उसका मकान भी बन गया, खेत भी ले लिया, और अपने भाई से 10 गुना आगे बढ़ गया। तो
तो मैं अर्ज कर रहा था कि अगर हम माँ बाप की खिदमत करेंगे, उनकी आज़मत करेंगे, तो इंशाअल्लाह दुनिया में भी कामयाब होंगे और आखिरत में भी कामयाब होंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक नसीब फरमाए। बस इन्हीं बातों पर मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। अल्लाह आपको भी अमल की तौफीक नसीब फरमाए, हमको भी। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।